हे गाइस, अगर आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत हो रही, कोई डिस्टरबेंस हो रही, या पढ़ा हुआ याद नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं पे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाऊंगा, या जो आप पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, तो अगर इन सब प्रॉब्लमों को आप फेस कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम पढ़ते बहुत हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एग्जाम टाइम पे हम अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते, या कहीं कभी कभी अगर कोई हमें कुछ पूछ लेता हमसे अचानक में, हम डर जाते हैं, कुछ रिप्लाई ही नहीं कर पाते। अगर ऐसी प्रॉब्लमों को आप भी फेस कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर काम करेगी दोस्तों। जैसे अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 10th में हैं, 12 में हैं, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जिस भी पर्पज से हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा एग्जाम है, जो भी हमारा टारगेट है, जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, अगर हमें पता है कि मुझे इस चीज की प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले उसका आप सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकालिए, देखिए आखिर सिलेबस में आपके क्या क्या है। अब ये देखिए कि उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ तक चल रहे हैं। सिलेबस में अगर आपके जो भी है मैटर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आप उनको बांट दीजिए कि ठीक है, इस वीक में मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, अगले वीक में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो इससे क्या होगा, जब आपका बट जाएगा दोस्तों, तो जो बोझ लगता है कि मुझे इतना सारा पढ़ना है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा दोस्तों। कभी भी जब आप टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग मत बनाइए कि आज तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, 2 घंटे हिंदी पढ़ूंगा, 2 घंटे मैथ लगाऊंगा, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा। इसमें क्या होता है, आपका घंटा तो निकलता जाता है, लेकिन पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। कभी भी आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइम टेबल हम बनाने को तो कुछ भी बना देते हैं, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जैसे अगर टाइम टेबल आप जो भी बना रहे हैं, मान लीजिए आपको हफ्ते में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, या आपके स्कूल में तो सारे सब्जेक्ट चलते हैं, सारे पढ़ाए जाते हैं, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या अपने से किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं पे, तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको आप वीक में क्या करिए, 2 सब्जेक्ट मत उठाइए। जैसे आपको लग रहा है कि मुझे स्टार्टिंग बोर फील हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, तो जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो उसको उठाइए और उससे स्टार्ट करिए। मान लीजिए आपने आज 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, आज मेरा 2 घंटे तो आसानी से पढ़ाई में निकाल ही सकते हैं। 2 घंटे पढ़े, उसके बाद मत छूइए किताब। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किताब को फिर उठाइए, बुक्स रख दीजिए। 2 घंटे दिन में आप फर्स्ट डे अगर आप इसको शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे क्या करिए, आप केवल 2 घंटे किताब पढ़िए, उसके बाद बुक को रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप 2 घंटे 15 मिनट 20 मिनट तो कर ही सकते हैं। आसानी से 2.5 घंटे तक आप पढ़ाई में लगा दीजिए। फिर अगले दिन आप कोशिश ये करिए कि वही जितना आपने पढ़ा था पहले, फर्स्ट डे आपने 2 घंटे पढ़ा था, अगले दिन कोशिश ये करिए कि फिर 2 ही घंटे आप पढ़िए। फिर जब आप चौथे दिन पे आएंगे, तो आप उसको क्या करिए, सीधे उठा के 2 घंटे से 2.5 घंटे कर दीजिए। 2 घंटे 15 मिनट अगले दिन पढ़े थे, तो इससे क्या होगा, पढ़ाई में धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे 15 मिनट, तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जब आप ये करेंगे, तो आप 6 7 घंटे अच्छे से पढ़ने लगेंगे और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। और दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि मोबाइल, लैपटॉप, जो भी आपके जितने भी डिस्टर्बेंस करने वाले साइट्स हैं, उनको थोड़ी देर के लिए बंद करें। जितना टाइम अगर आप पढ़ाई के लिए 2 ही घंटे निकाल रहे हैं, 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें पूरी ईमानदारी से पढ़िए दोस्तों। ये नहीं कि फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, देख लेते हैं क्या है कैसे। इससे क्या होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हमारा पढ़ाई में लगा रहता है, जो हम एकदम कनेक्ट रहते हैं पढ़ाई से, हमारा जो है ध्यान भटक जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश ये करिए, जितनी देर भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, हर चीज से दूर रहिए। कहीं पे भी कभी भी आपको जब भी लग रहा है कि भाई मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं पढ़ाई में मतलब अपना 100% एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, तो ये वीडियो जरूर देखिए। कभी जब भी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं जैसे मेरा जो मैं इम्प्लीमेंट करती थी जब मैं पढ़ती थी, या अभी भी पढ़ रही हूँ, तो मैं जितना भी हफ्ते में पढ़ती थी, जैसे 1 हफ्ते में जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा है, उसको मैं नोट्स मेंटेन कर लेती थी।
जो भी मुझे फैक्ट अच्छा लगता था, जो इम्पोर्टेंट मुझे दिखता था, उसको मैं नोट्स में मेंटेन कर लेती थी और उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती थी। जब कंटेंट हाइलाइटर से हाईलाइट होता था तो आसानी से जब हम उसको रिवीजन करते थे तो वो आसानी से दिख जाता था दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ा, सैटरडे के दिन आप एक क्या कहते हैं चेकिंग टेस्ट रखिए कि आपने जितना भी पढ़ा है क्या वो सब कुछ आपको याद है। सैटरडे के दिन आप कोई भी टॉपिक चुनिए, उसको उस पे देखिए कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर प्रदर्शन उस पर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फिर संडे के दिन आप एक वीकली टेस्ट रखिए। जितना भी आपने पूरा एक वीक में पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आप पढ़े हैं, एक हफ्ते के अंदर जितना भी आप पढ़े हैं, संडे को उसको आप रिवीजन टेस्ट के रूप में रखिए कि आज मुझे रिवीजन करना है चाहे जो हो जाए। अगर ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको निश्चित तौर पर बेहतर लाभ मिलेगा, याद भी रहेगा। जैसे कुछ लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हमें याद नहीं रहता, मैम मुझे याद नहीं हो पाता, या कुछ लोग हैं कि हम भूल जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम भूल जाते हैं। वो सबके साथ होता है, जनरली है। भूलने की बीमारी तो सबके पास है। कभी कभी आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो दिमाग से निकल जाता है, तो क्या करिए कि जितना हो सके आप जो भी पढ़ रहे हैं ग्रुप डिस्कशन करिए, जो भी नया सीख रहे हैं आप सामने वाले किसी को बताइए। इससे क्या होगा कि जो आपका याद करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। जितना भी आप पढ़िए थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए कि कंटेंट एकदम बेहतरीन से तैयार हो जाए दोस्तों। और संडे को जरूर रिवीजन करिए, क्योंकि अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो सब भूलते जाएंगे, अगला करते चलते जाएंगे और पीछे का रिकॉल नहीं करेंगे, पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे दोस्तों, सब भूल जाएंगे, सब साफ हो जाएगा और एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपको बेहतर मार्क्स लाने हैं तो जितना भी आप वीक में पढ़ रहे हैं उसको संडे के दिन रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए और उसमें देखिए कि कुछ नए ढूंढिए, कुछ नया करिए। उसके साथ कोई अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़िए, तो इससे जल्दी याद होता है दोस्तों। कुछ लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, सूत्र वगैरह याद करने का ट्रिक ही बना लेते हैं। मेरे एक भैया हैं, वो भी बहुत ट्रिक बनाते हैं, मतलब यूं ही तुरंत बना देंगे ट्रिक, ये लो इसको ऐसे याद करो। तो होता है, ट्रिक्स बना लीजिए आप कहीं पे। अगर आपको दिक्कत हो रही तो कुछ भी क्या रहेगा, इससे आपको याद होगा। अगर याद रहेंगी चीजें तो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे आप एग्जाम में। और जितना हो सके दोस्तों, जितना भी पढ़िए, आप थोड़ा पढ़िए या ज्यादा पढ़िए, उसको रिवीजन जरूर करिए। बीच बीच में रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चाहे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बिना रिवीजन के आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते या बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जितना भी पढ़िए रिवीजन जरूर करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।